Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy लिमखेड़ा से। आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका वीडियो नंबर 10 देखने वाले हैं कि जिसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कोलरन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था वो देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। पुराने वीडियो जो बच्चों को देखने हैं वो बच्चे यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आई बटन होगा उसको प्रेस करिएगा दोस्तों, तो आपको पुराने वीडियोस का प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा। अभी आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाला है दोस्तों, तो आज के ये वीडियो में हम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कोलरन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, यानी जो हमारा लास्ट वीडियो था इसके अंदर दोस्तों द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी में जो वेरिएशन चेंजेस आते रहते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें दोनों चीज का स्टडी करना पड़ेगा। वन दैट इज फॉर strong electrolytes and then second that is for weak electrolytes. So first of all, conductivity of strong electrolytes. For strong electrolytes, lambda m, that is molar conductivity, इंक्रीजेस स्लोली विथ द डाइल्यूशन। तो सबसे पहले डाइल्यूशन क्या है वो दोस्तों हमें पता होना चाहिए। डाइल्यूशन व्हाट डज इट मीन? इफ यू ऐड वाटर then the dilution will be taking place, यानी पानी डाल के आपको जो भी सॉल्यूट है या फिर सॉल्यूशन है उसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है बाय एडिंग मोर अमाउंट ऑफ द वाटर। तो जब जब आप डाइल्यूशन स्टार्ट करते हो तो डाइल्यूशन होते समय क्या होता है, लैम्बडा एम दैट इज कॉल्ड एज एन मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो कभी मोलर कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग। डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज लैम्बडा एम molar conductivity is equal to lambda 0 m, that is limiting molar conductivity minus a, that is slope, minus a is called as an slope, इसको हम बोलते हैं slope, और constant है, a is an constant, ठीक है, into c raised to 1/2 c, यानी कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना है। दिस इज the molar conductivity, whereas this one lambda 0m, ये क्या है दोस्तों,
तो ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, -A इज द स्लोप एंड C इज द कंसेंट्रेशन। ओके, और यहाँ पे डायग्राम में बच्चों आप देखो तो आपको दो इलेक्ट्रोलाइट्स दिखाए गए हैं। एक स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन किसके लिए है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो KCl किसके लिए है? दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। Whereas आप थोड़ा ये कर्व्ड लाइन देखो, दैट इज फॉर एसिटिक एसिड, इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, then we can say that it can be seen that if we plot a graph, तो ग्राफ यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, लैम्डा m अगेंस्ट C⁻², आप देख सकते हो यहां पे लैम्डा m वर्सेस C⁻²। वी ऑब्टेन द स्ट्रेट लाइन। कैसे लाइन मिल रहे हैं हमें? तो ये देख सकते हो आप, यू विल बी गेटिंग straight line. If we intercept equal to limiting molar conductivity, उसको intercept करो तो you will be getting the λ0m। okay, slope जो है वो आपको मिलेगा -A, you will be getting slope -A। okay, the value of constant A जो है for a given solvent and the temperature depends on the type of electrolyte which you have used। okay, the charges on the cation and anion produced on the dissociation of the electrolyte in thus the solution। जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है? NaCl। तो NaCl के केस में 1J1 रहेगा दोस्तों। देन सेकेंड CaCl2, तो CaCl2 के लिए 2J1 रहेगा। देन यू विल बी हैविंग MgSO4, सो MgSO4 के लिए 2J2 प्रोपोजन रहेगा। ओके, then all the electrolytes of a particular type have the same value for A constant। okay, now here again we'll take the example of the stronger electrolytes, NaCl, Na+1, Cl-1, so 1J1। दूसरा हम लेंगे KCl, सेम वे K+1, Cl-1, you'll be getting 1J1। then one more example, CaCl2, that is Ca+2, 2Cl-1। so for this CaCl2 you will be having 2J1। then MgSO4, 2J1, sorry 2J2, that is Mg+2 and SO4 -2, so 2J, 2J2। ठीक है, अभी देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसके रिलेटेड, मोलर कंडक्टिविटी फॉर द KCl सॉल्यूशन। ठीक है, द क्वेश्चन इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन एट डिफरेंट कंसेंट्रेशंस एट 298 केल्विन आर गिवन बिलो। कंसेंट्रेशन दिया गया है हमें
and their molar conductivities are also mentioned. So a plot between lambda m and c raised to 1 upon 2 is a straight line, वो दिखाना है हमें. Determine the values for limiting molar conductivity and a, that is slope for KCl. तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों. देखो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है कंसंट्रेशन का. ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. देखो c raised to 1 upon 2, मोलर कंडक्टिविटीज आर मेंशन. तो ऐसा टेबल क्रिएट कर देना है हमें. सबसे पहले अभी प्लॉट करना है लैम्डा एम एंड c raised to 1 upon 2 का. ठीक है, इट कैन बी सीन दैट नियरली स्ट्रेट लाइन. तो ग्राफ जो है पूरा दोस्तों हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा एंड उसको इंटरसेप्ट करो y एक्सिस पे. ठीक है, तो वो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी इंटरसेप्टिंग की, वो है 150.0 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. स्लॉप आपको मिल जाएगा 87.46 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ओके, देखो ये सब ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा. ग्राफ में आप देखो तो ये आपका इंटरसेप्ट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, स्लॉप यहां से ले लेना है आपको. ठीक है, नाउ कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. सो कोलरेंस नाम का साइंटिस्ट है दोस्तों, उन्होंने एग्जामाइन किया द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. किसके लिए? स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स. कोलरेंस ने क्या किया, उनका जो पूरा ऑब्जर्वेशन था दोस्तों, ठीक है, वो था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा m0 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, एंड ऑब्जर्व द सर्टेन रेगुलेशन. कुछ रेगुलेशन उन्होंने देखी उसमें. He noticed that the difference in limiting molar conductivity of electrolytes for NaX and Kx. अभी आप इसमें देखो NaX and Kx, where X negative ion he has taken as a common, whereas this positive ion is different, Na and K. Okay, सो एक्स जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा उसमें. फॉर एग्जांपल एट 298 केल्विन टेम्परेचर, तो देखो सबसे पहले हम लेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा 0 m ऑफ KCl माइनस lambda 0 m of NaCl is equal to, किसके बराबर रहेगा, lambda 0 m of KBr minus lambda 0 m of NaBr इज इक्वल टू, कंटिन्यू करना है दोस्तों, लैम्डा 0 m ऑफ KI माइनस लैम्डा 0 m ऑफ NaI इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, वो रहेगा इक्वल टू, इसको ऐसे लिखना है, that is 23.4 सीमेन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. यानी कि आप यहां पे देखो KCl, तो KCl NaCl you will be having the negative ion which are similar, पॉजिटिव आयन चेंज हो रहा है. ऐसे यहाँ पे KBr NaBr you'll be having negative ion common, positive ion is changing. Here also you'll be having the negative ion as a common. Okay, positive ion change हो रहा है. ऐसे ही और एक सिमिलर रिजल्ट फाउंड हुआ उन्होंने, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं. lambda 0 m of NaBr
माइनस लैम्बडा 0 m ऑफ NaCl। ये देखो अभी ये नया कमाल देखो, here you will be having the positive ion similar, negative ion is changing, one is Br, second is Cl, is equal to lambda 0 m of KBr minus lambda 0 m of KCl. Here also if you will be seeing the positive ion is same, potassium negative ion is changing, तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपको मिल जाएगी 1.8 सीमेन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखो यहाँ पे आपको आप देखो तो you'll be having, यहाँ पे आप क्या देखोगे तो आपको जो है वो पॉजिटिव आयन, ठीक है, वो डिफरेंट है, पॉजिटिव आयन डिफरेंट, नेगेटिव आयन सेम, तो उसका डिफरेंस आपको लेना है, तो वो मिल गया है ये 23.4। और यहां पे आप नीचे देखोगे तो you'll be having the positive ion same and negative ion different, इसकी वैल्यू 1.8 है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द अबोव ऑब्जर्वेशंस, ये जो ऑब्जर्वेशन किया कोलरेंस ने, तो कोलरेंस ने इसके हिसाब से क्या हमें दिया गया है देखो, तो ही हैज गिवन द कोलरेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ एन आयंस, ओके। और लॉ क्या स्टेट कर रहा है दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ एनायन एंड द केटायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का एडिशन कर देना है। सपोज एक एग्जांपल हम उठाते हैं, वर्ल्ड फेमस एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड दोस्तों। तो इनका जो मोलर कंडक्टिविटी है फॉर द सोडियम क्लोराइड वो आपको मिल जाएगा सोडियम और क्लोराइड दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एडिशन लेके, ठीक है। तो देखो उसके एग्जाम्पल में यही है हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू पॉजिटिव आयन कौन सा है, लैम्बडा 0, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, दोनों का एडिशन कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल इफ an electrolyte on dissociation gives V plus, suppose V plus cation दे रहा है and V minus cations anions, then the limiting molar conductivity, तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा lambda 0 m is equal to V plus lambda 0 plus V minus lambda 0 minus, okay। Here lambda 0 plus and lambda 0 minus are the limiting molar conductivities of the cation and anion, ठीक है। पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है। अभी इसके लिए कुछ वैल्यू जो है, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी केटायन के लिए और एनायन के लिए वो 298 केल्विन के लिए हमें एक टेबल के अंदर प्रोवाइड की गई है। सो इफ विल बी सीइंग हियर the limiting molar conductivity for few positive ion like H+ के लिए दिया गया है 349.6, Na+1 के लिए दिया गया है 50.1, K+1 के लिए 73.5, Ca+2 119, Mg+2 106. Now for few negative ions, OH-1 199.1, Cl-1 76.3, Br-1 78.1, CH3COO-1 that is acetate ion 40.9, SO4-2 sulfate that is 160.0,
ओके, सो ये कुछ पॉजिटिव आयन के लिए दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव आयन्स के लिए दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द टुडे सेशन दोस्तों, आज का सेशन है। आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। कुछ भी डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है देवांग सर केमिस्ट्री, उसके अंदर आज ही ज्वाइन हो जाओ। रेगुलरली उसके अंदर वीडियोस पोस्ट की जाती है, मटेरियल शेयर किया जाता है, एज वेल एज डेली एक एक एमसीक्यू उसके अंदर पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर देने का प्रयत्न करना है, ठीक है। थैंक यू।